हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेनर्स। सो गाइज ऑलमोस्ट सीजीएल के हमारे एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं। ठीक है, बस एक आधी हमारा दिन बचा है और आप लोग के सीजीएल के एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे। तो बात रहती है कि भाई अब सीएचएसएल के एग्ज़ाम आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं ना। सीएचएसएल 2025 गाइज, देखो सीजीएल के एग्ज़ाम जो थे हमारे वो ऑलरेडी एक मंथ लेट थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर सीएचएसएल आखिर कब से स्टार्ट होंगे, बिकॉज अभी एसएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन भी ऐसा आउट नहीं हुआ है कि आप लोगों को बता दी जाए कि हाँ भाई इस डेट से सीएचएसएल के एग्ज़ाम चालू हैं। तो एक एक्सपेक्टेड डेट हम यहाँ पे लेट करके चल सकते हैं, जिस तरह से अभी तक एसएससी का ट्रेंड रहा है। और वो एग्ज़ाम मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम वो कैंसिल वगैरह करा भाई, हालांकि कितनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई थी फिर भी उसने सीजीएल के एग्ज़ाम लिए। ठीक है, सबको लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं ले, मतलब उसको कैंसिल करने पड़ेंगे एग्ज़ाम वगैरह, बट उसने नहीं किए। तो सीएचएसएल का भी ऐसा है कि भाई उसको लेगा ही लेगा, भले ही वो थोड़ा सा डिले कर दे बट वो लेगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी जो हमारे सीएचएसएल 2025 के जो फॉर्म निकले थे जिसके अंदर हमारी 31 पोस्टें थी। ठीक है, तो उसकी एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करते हैं ना, तो जैसे कि अगर मैं सीजीएल की बात करूँ, सीजीएल के जो पहले एग्ज़ाम होने थे वो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक होने थे। बट प्रोटेस्ट वगैरह किया बच्चों ने, क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पर जो वेंडर आया था एडुकेटिव वो ढंग से प्रिपेयर मतलब क्वेश्चन करवा ही नहीं पा रहा था, है ना, पेपर करवा ही नहीं पा रहा था। ओके, कभी माउस ख़राब हो रहा है, कभी किसी सेंटर में कुछ इशूज़ आ रहे हैं। तो जो हमारा न्यू डेट आई थी वो सीजीएल की, वो आ रही थी 12 सितंबर 2025 से 26 सितंबर 2025 तक। मतलब यहाँ तक हमारे एग्ज़ाम सीजीएल के चले। ठीक है, अब बात करते हैं सीएचएसएल की कि भाई सीएचएसएल की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी। ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने की। तो अगर मैं सीएचएसएल के ऑल डेट की बात करता हूँ तो गाइज वो 8 सितंबर से 18 सितंबर की थी, वही इतने बीच में एग्ज़ाम होने थे। बट जब सीजीएल ही लेट हो गया तो सीएचएसएल कहाँ से होता भाई टाइम पर, है ना। तो सीएचएसएल की अभी मान के चलो कि भाई 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब 5 अक्टूबर से भी स्टार्ट हो सकते हैं, 15 अक्टूबर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि भाई आपके पास 15-20 दिन के आसपास का दिन टाइम है। 20 डेज़ आप लोगों के पास रिमेनिंग रह गए हैं। तो इस 20 डेज़ के अंदर आप लोगों को अपना कवर करना है। ठीक है, पढ़ाई किस तरीके से करनी है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि भाई जिस तरीके से अभी का ट्रेंड है ना, जिस तरीके से एग्ज़ाम बन रहे हैं, तो अभी उस ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों को लास्ट 20 डेज़ के अंदर किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो भाई देखो, अभी जिस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है ना, फेज़ 13 की अगर मैं बात करता हूँ, फेज़ 13 की गाइज, ठीक है, तो फेज़ 13 के अंदर जो क्वांट थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रही थी, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छे लेवल की आ रही थी। बट हम जैसे ही सीजीएल पर आते हैं, ठीक है, सीजीएल पर जैसे ही हम आते हैं तो वहाँ पर क्वांट और जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा गिर जाता है इन कंपैरिजन टू फेज़ 13। ठीक है, बट इंग्लिश काफ़ी अच्छी पूछी जा रही थी सीजीएल के अंदर। ठीक है, तो इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया, जीएस काफ़ी बढ़िया पूछी जा रही थी। तो अभी आप लोगों का करना क्या है, आप लोगों को लास्ट डेज के अंदर कि भाई कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों को ईगो पे नहीं लेना। कि भाई आप लोगों को इंग्लिश में पहले से अच्छे मार्क्स आते थे, इंग्लिश आप लोग पहले अटैम्प्ट करते थे, क्वांट पहले अटैम्प्ट करते थे, या रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करते थे। ठीक है, तो आपको वही करना है और सारे के सारे आप लोग वन गो के अंदर करते हुए चल लेते। अभी आप लोगों को ईगो पे नहीं लेना है कोई भी सब्जेक्ट, बिकॉज कुछ पता नहीं है कि भाई कौन सा यहाँ पे कौन सा पार्ट वो ज़्यादा मुश्किल कर दे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को अभी आप लोग बरसों पहले से एक स्ट्रैटेजी बना के चलते आ रहे हो कि भाई क्वांट मेरे को पहले करनी है, रीजनिंग पहले करनी है, इंग्लिश बाद में करनी है। ठीक है, और इंग्लिश मेरे को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देनी है, रीजनिंग मेरे को 15 या 14 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देनी है। ऐसा ईगो एग्ज़ाम के अंदर लेके मत चलना, बिकॉज कुछ भी वो हार्ड बना दे रहा है, कोई भी यहाँ पे पार्ट वो हार्ड बना दे रहा है। आप लोगों को एक आर्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो है स्किप का। ठीक है, कोई भी मुश्किल लग रहा है भाई स्किप कर दो। ठीक है, आपको 3 गो के अंदर अपना को पेपर अटैम्प्ट करना है। पहले गो के अंदर आप लोगों को सारे इजी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने हैं। और ऐसा नहीं कि आप लोगों को पहले क्वांट ही देखा तो आप लोगों ने पहले क्वांट के इजी कर लिए, फिर क्वांट के आप लोग मॉडरेट कर रहे हो, फिर क्वांट के आप लोग यहाँ पर हार्ड कर रहे हो। नहीं, आप लोगों को इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, तीनों के पहले कर लेने इजी क्वेश्चन, है ना। जीएस भी अगर इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, पहले इन सब के इजी इजी कर लेने हैं। आप लोगों एक, अगर आप लोग उस पर स्टिक हो गए कि भाई मेरे को पहले क्वांट करके ख़त्म करके ही आगे निकलूंगा, रीजनिंग ख़त्म करके ही आगे निकलूंगा, या फिर इंग्लिश ख़त्म करके ही आगे निकलूंगा, तो फिर आप लोग अपना मतलब ख़राब कर लोगे पेपर, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज अब जो एग्ज़ाम बन रहे हैं वो इसी तरीके से बन रहे हैं कि भाई वो कुछ भी मुश्किल बना दे रहा है और बच्चा ईगो पे लेके उसी में फिर स्टक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ईगो पे कुछ नहीं लेना है, जिस तरीके से मैंने बताया आप लोग को उसी तरीके से एग्ज़ाम करना है कि भाई चारों जो आप लोगों के पार्ट हैं,
ठीक है। चारों सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोगों को पहले इजी वाले कर लेने हैं, फिर मॉडरेट वाले कर लेने हैं, फिर आप लोगों को हार्ड वाले करने हैं। ईगो पे नहीं लेना है भाई, आप इसका पेपर आप लोगों को जिस पर्सन ने ईगो पे नहीं लिया है वो आराम से कर लेगा, ठीक है। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए गाइस आप लोगों को, तो आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अपडेट के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेता रहूँगा। टाटा, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।